Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सिंपल है बेटा, इसको हमने डिटेल में विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन, विद द हेल्प ऑफ वर्किंग एंड द डायग्राम एज वेल एज द रिएक्शंस हमने इसको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है बेटा कि एक मेटल को हमने क्या करना है, उस एक मेटल की जो लेयर है उसको दूसरे मेटल के ऊपर हमने चढ़ाना है। ठीक है, डिपॉजिट करना है मेटल की एक लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर क्या करेंगे, हम डिपॉजिट करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये हम किसके जरिए करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जरिए करेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, सो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। इट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इन विच a layer of one metal is deposited upon a steel object। मतलब आपकी बुक वालों ने स्टील ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टील ऑब्जेक्ट लिखा है, अदरवाइज आप किसी भी दूसरे मेटल के ऊपर या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आता है इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको हम जरा थोड़ा सा डिटेल में डायग्राम की मदद से भी देखेंगे। इसमें होता ही है बेटा कि हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनानी है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और ये एक हमने वेसल लिया बेटा। ठीक है, और इस वेसल के अंदर हमने क्या करना है बेटा, इस वेसल के अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रोड है हमारा। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोड। और ये सपोज कर लेते हैं कि कोई भी स्टील ऑब्जेक्ट है, मैं सपोज करता हूँ कि एक स्टील ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया छोटा सा करके। ठीक है, ये एक स्टील ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने क्या करनी है, इसको डिपॉजिट करनी है। ठीक है, तो करेंगे क्या बेटा, इसके लिए हम जो एनोड होगा ना बेटा हमारा, वो प्लेटिंग मेटल का होगा। एनोड किसका होगा बेटा, प्लेटिंग मेटल का होगा। और जो कैथोड होगा ना बेटा, वो किसका बना होगा, वो स्टील ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड, इसका बना होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स है इनको हम डिप करेंगे किसके अंदर बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जिसके अंदर एनोड के मेटल्स आयन होंगे। मतलब जो भी हम एनोड लेंगे ना बेटा, उस एनोड के मेटल आयंस का होना जरूरी है। हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसके अंदर एनोड मेटल के आयंस मौजूद हो, इस तरह से। ठीक है, सपोज करते हैं कि इसके अंदर कौन से आयंस है बेटा, एम पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों को बैटरी के साथ जोड़ देंगे इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, ये बैटरी के साथ हमें जोड़ दिया और बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरह से बैटरी को हमें जोड़ना है। हमने पहले भी डिटेल में पढ़ चुका है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन को जरा यहां से देखते हैं, इसके अंदर में क्या क्या लिखा है। कंस्ट्रक्शन बेटा देखिए, एनोड किस चीज का बना होगा, प्लेटिंग मेटल पे। देखिए मिसाल के तौर पर जिस मेटल की जो लेयर है ना, उसको आपने डिपॉजिट करना है, उस मेटल का आपने क्या करना है, एनोड बनाना है। और जिस मेटल के ऊपर आपने क्या करनी है, प्लेटिंग करनी है, जिस मेटल के ऊपर आपने लेयर चढ़ानी है, वो मेटल क्या होगा, वो मेटल का हम क्या बनाएंगे, उस मेटल का हम कैथोड बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एनोड इज द प्लेटिंग मेटल while the cathode is the steel object to be plated। जाहिर बात यहाँ पर हम स्टील को हम प्लेट कर रहे हैं, स्टील के ऊपर प्लेटिंग कर रहे हैं, तो स्टील हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा, कंटेन आयंस ऑफ द प्लेटिंग मेटल। जो भी हमारा प्लेटिंग मेटल होगा ना, मींस जो भी जिस मेटल से भी हमने एनोड बनाया हुआ है, उसी मेटल के ही आयंस होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब इसकी वर्किंग में क्या होगा बेटा, बड़ा सिंपल सा है। वर्किंग में जो ही हम यहां से
करंट पास करेंगे ना बेटा, बिजली पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, देन क्या होगा बेटा, ये जो हमारे पास एनोड मेटल है ना, यहां से एनोड के एटम्स टूट के सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू होगा इन द फॉर्म ऑफ M पॉजिटिव आयंस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर ड्रॉप करके आएगा, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ जब ये कैथोड के ऊपर आएंगे ना बेटा, तो ये जो मेटल आइटम है वो सॉरी मेटल आयंस है, ये कैथोड की तरफ जाएगा और रिडक्शन होके इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर डिपॉजिट होके एक पूरी लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। आप आसानी के लिए इस तरह समझे कि ये एक पूरा लेयर इसके ऊपर क्या हुआ है, अब डिपॉजिट हो गया है इस तरह से, ठीक है, डिपॉजिट हो गया इस तरह से। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो एनोड है हमारा, जो इलेक्ट्रोड है, इसकी थिकनेस कम होती जाएगी, जाहिर बात ये यहाँ पे यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसमें जरा हम वर्किंग को जरा यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, प्लेटिंग मेटल एटम्स विल बी कन्वर्ट इनटू मेटल आयंस, यहाँ पे जिस तरह आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ड्रॉप इनटू द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर गिर जाएगा। फ्रॉम द सॉल्यूशन दीज आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाएगा, एंड दे रिड्यूस टू फॉर्म अ थिन लेयर अपॉन कैथोड, ठीक है, और ये कैथोड के ऊपर थिन लेयर बनाती है। तो ये एक जनरल सी यू कैन से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हवाले से था बेटा, ये आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हवाले से जनरल जो इंट्रोडक्शन है या जनरल वर्किंग के हिसाब से पढ़े तो हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमारे जो सिलेबस है इसके अंदर जो है 3 डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिया हुआ है, जिसमें एक तो जिंक का दिया हुआ है, क्रोमियम का और टिन का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने दिया बेटा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए एप्लीकेशन क्या है इसकी, हम किसी भी स्टील ऑब्जेक्ट को या किसी भी मेटल को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्टील ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोरोजन, दीज आर प्लेटेड विथ, किसके साथ हम करेंगे बेटा, जिंक के साथ कर सकते हैं, क्रोमियम के साथ और टिन के साथ, Sn के साथ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। मतलब आप जिंक, क्रोमियम या टिन की लेयर जो है वो किसके ऊपर डिपॉजिट करवाएंगे बेटा, किसके ऊपर चढ़ाएंगे, स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि वो स्टील ऑब्जेक्ट जो है कोरोजन से बच सके। यहाँ पे स्टील का मतलब ना बेटा आयरन है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। स्टील मींस यहाँ पे क्या है बेटा, आयरन मेटल। इसमें पहला है बेटा जिंक प्लेटिंग, ठीक है। जिंक प्लेटिंग क्या होता है बेटा, देखिए जिंक मेटल की जो लेयर है उसको हम डिपॉजिट करेंगे किसके ऊपर, स्टील के ऊपर, मतलब आयरन के ऊपर हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ये प्रोसेस भी मैं आपको यहां से समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मैं डायग्राम की मदद से पहले आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, इसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ वो सारे हम यहाँ से रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो जिंक प्लेटिंग है ना बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेसल लेंगे, इस तरह की वेसल, ठीक है, ये वेसल होंगे बेटा हमारा, इस तरह से वेसल होंगे, और इसके अंदर हम ना बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ पे लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट दैट इज पोटेशियम जिंक साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम जिंक साइनाइड का एक हम इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पे, विच कंटेन a little amount of sodium cyanide in order to prevent the hydrolysis of the electrolyte, ठीक है। मैं अभी आपको ये भी समझा दूं ये है क्या चीज। मिसाल के तौर पर देखिए बेटा, जिंक प्लेटिंग हमने करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जिंक मेटल का एक इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है, जिंक मेटल का हम एक इलेक्ट्रोड लेंगे, प्योर जिंक मेटल का। और दूसरा हम सपोज करते हैं कि भाई ये कोई स्टील ऑब्जेक्ट है, मैं समझाने के लिए आपको, या आयरन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल स्पून बना देता हूँ, चम्मच बना देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ये फॉर एग्जांपल एक स्टील ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लिया है, ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा, ये वाला इलेक्ट्रोड किस चीज का है बेटा, दिस इज नोन एज अ स्टील ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये स्टील ऑब्जेक्ट है। और ये जो इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रही है बेटा, दिस इज नोन एज जिंक, ये जिंक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेनी है। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना बेटा, उसके अंदर डिफरेंट आयंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे जिंक के आयंस है बेटा, ठीक है,
साइनाइड्स के आयंस होंगे, जिंक के आयंस होंगे। हाल में यहाँ पे दो आयंस यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, ठीक है, जिंक और साइनाइड के आयंस को यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ देंगे विद हेल्प ऑफ अ बैटरी। यहाँ पे हम एक बैटरी लगा देंगे या कोई जनरेटर या कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई सोर्स हम लेंगे। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है बेटा। अब हम जरा यहां से देखते हैं कि जिंक प्लेटिंग क्या होता है। देखिए, मेकिंग अ लेयर ऑफ जिंक अपॉन स्टील ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड जिंक प्लेटिंग। अब हम जिंक की अगर हम लेयर चढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जिंक प्लेटिंग कहेंगे। इसमें ना बेटा देखिए, कंस्ट्रक्शन में एनोड किसका बना होगा बेटा, जिंक मेटल का, यहाँ पे मैंने लिखा है जिंक मेटल का बना होता है, ठीक है। कैथोड किसका बना होगा, स्टील ऑब्जेक्ट का बना होगा, ये स्टील ऑब्जेक्ट का बना होता है। इट इज बिकॉज देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लेबल भी करें तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये है तो ये कैथोड होगा बेटा, दिस इज द कैथोड। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एनोड, ये हमारा एनोड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम जिंक साइनाइड, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम जिंक साइनाइड, ठीक है, कंटेनिंग लिटिल सोडियम साइनाइड। इसके अंदर हमने थोड़े बहुत सोडियम साइनाइड को भी ऐड करना है। और सोडियम साइनाइड क्या करता है बेटा, प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलिसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब अगर हम वर्किंग देखें, वर्किंग के लिए बेटा पहले हमें इस रिएक्शन के अंदर से डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को करनी है। पहले देखिए हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, वो क्या है, पोटेशियम K2ZnCN4 पोटेशियम जिंक साइनाइड, ठीक है। ये पहले क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस टेट्रासायानोजिंकेट 2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेट्रासायानोजिंकेट 2, ठीक है, -2 हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए जरा, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये मजीद क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे बेटा, फर्दर इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, जिंक CN4 -2, ये मजीद आयनाइज होगी, क्या बनेगा बेटा, Zn पॉजिटिव आएंगे, +2 आयंस बनेंगे, साथ में 4 साइनाइड माइनस आयंस बनेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये साइनाइड्स और ये जिंक आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो ही यहां से हम करंट को पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से, तो क्या होगा बेटा, जो जिंक के एटम्स है ना बेटा, वो 1 बाय 1 करके कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, और सॉल्यूशन के अंदर गिरता जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर ये ड्रॉप होता जाएगा +2, और ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर ही डिपॉजिट, इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर ही लॉस करके आएगा ये इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ एक्सटर्नल वाइड से, और जब ये कैथोड की तरफ आएंगे ना बेटा, तो जो जिंक के आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ जाएगा और इसके ऊपर जाके क्या हो जाएंगे बेटा, लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। और इसी तरह से ये जो स्टील ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जिंक का क्या लगेंगे बेटा, जिंक की लेयर चढ़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है, जिंक की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। और यहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, ठीक है। अब हम जरा यहाँ पे इसकी वर्डिंग जरा देखते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जिंक एट द एनोड इंटर्स थ्रू द सॉल्यूशन एज द जिंक +2 आयंस, यहाँ पे लिखा हुआ है, these ions are deposited at cathode, और ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा स्टील के ऊपर। तो रिएक्शन क्या होंगे बेटा, एनोड के ऊपर क्या होगा। अब एनोड के ऊपर बाय डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, जिंक मेटल की। देखिए Zn सॉलिड, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn +2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे। यही जिंक के आयंस कैथोड के ऊपर जाके क्या करेगा, यही जिंक के आयंस +2 एक्वस कैथोड पे जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और Zn सॉलिड के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये था बेटा हमारा पूरा रिएक्शन। आपने नोट्स इसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाई हुई है बेटा।
समझाते हुए मैंने आपको कंस्ट्रक्शन को समझा के फिर यहाँ पे मैंने रीड आउट किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बाद रिएक्शन को यहाँ पे मैंने कर दिया, और इसी तरह से इसकी वर्किंग वगैरह को मैंने साथ साथ यहाँ पे समझाते हुए इस बोर्ड के ऊपर डायग्राम भी बनाई है। आपने नोट्स को इसी तरह से लिखना है जिस तरह से यहाँ पे मैंने तरतीब से लिखा हुआ है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे बेटा। आज का लेक्चर बड़ा सिंपल सा लेक्चर था बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है बेटा? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जिसमें हम एक मेटल की जो लेयर है वो स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने जनरल से देखा कि जो हमारा एनोड होगा वो प्लेटिंग मेटल का बना होना चाहिए, और जो कैथोड होता है वो स्टील का होता है जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो मेटल के आयंस होनी चाहिए जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करनी है। डिपॉजिटिंग जो मेटल्स होता है, या एनोड का जो मेटल है, एनोड मेटल जिसका बना होता है, ठीक है, उसके आयंस होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। बाकी बैटरी हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। ठीक है, और इसके साथ फिर हमने एप्लीकेशन में पहला हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिस्कस किया, दैट वाज जिंक प्लेटिंग। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।